कस्तूरबा नगर की मेन वो समस्या क्या है जिसको मौजूदा सरकार भी नहीं सुधार पाई। जो अपने घर को नहीं सुधार सकता वो क्या कस्तूरबा नगर को सुधारेंगे। मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? जो भी उन्होंने दिल्ली के लिए किया बहुत गलत किया। एक के ऊपर 4 बोतल फ्री मिल रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में सजा काटता है। एक और अपनी योजना लेकर आए हैं जहां वो 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। ये सुविधा आप 3 साल पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, पहले क्यों नहीं दिया आपने? आज चुनाव सर पे है और आप लोगों को ठगना फिर चालू कर दिया आपने। केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं कि आप ये ठगना बंद कब करोगे? लॉलीपॉप देना कब बंद करोगे? नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव को हम कवर कर रहे हैं। उससे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी इस बार टिकट किसको देगी, क्या वो हकदार है या नहीं, जनता उनको चाहती है या नहीं। और इसी को लेकर हम लगातार एक एक विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं कस्तूरबा विधानसभा सीट पर, जहां हमारे साथ हैं रविंदर चौधरी जी। कस्तूरबा नगर में इनका अनुमान है कि इनको यहाँ से सीट पर जो है टिकट मिलेगा। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो क्या बदलाव करेंगे, जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कस्तूरबा नगर की मेन वो समस्या क्या है जिसको मौजूदा सरकार भी नहीं सुधार पाई, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो कैसे उसको सुधारेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो, जो यहाँ पर विधायक है आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल से, उसका इतना ज़बरदस्त विरोध है कि उन्होंने 10 साल के अंदर, मुझे लगता है कि जो आदमी अपने गांव में रहता हो, गांव उनका पिलंजी है, और पिलंजी की दुर्दशा आप जाके देखिए, वहाँ की जनता से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि विधायक ने क्या काम किए। जो अपने घर को नहीं सुधार सकता वो क्या कस्तूरबा नगर को सुधारेंगे। तो आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि अगर टिकट मिलती है, मैं कार्यकर्ता हूँ, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है। पार्टी हमें अगर कंसीडर करेगी तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कस्तूरबा नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर सारी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। और समस्या जहाँ पर कोटला मुबारकपुर हमारा एक ऐसा गांव है जहाँ पर बहुत आबादी है। डिफेंस कॉलोनी हो गई, लाजपत नगर हो गया, इसमें आबादी कम है, और कोटला में आबादी ज़्यादा है। और विशेष करके कोटला के सीवर की समस्या पिछले कई 8-9 महीने से बहुत गंभीर हुई थी, जिसमें हमने अपनी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी को ज़मीन पे उतारा। और ज़मीन पे उतारने के बाद सारे ऑफिसर्स, पूरा प्रशासन उसके लिए तैयार रहा और समस्या हल हुई। और आने वाले समय में भी पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है, जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो उस काम को बरकरार करते हुए और अच्छी सुविधा दी जाएगी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। आगे सर क्या बताएंगे आप कि मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। कहाँ वादे पूरे हुए? आप ये देखिए कितनी तरस है। आज एक के ऊपर 4 बोतल फ्री मिल रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में समय निकालता है, सजा काटता है, फिर निकलता है। आज वो अगर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ना ही उन्हें मुख्यमंत्री निवास में जाने का अधिकार है, ना ही उन्हें कोई फाइल साइन करने का अधिकार है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने इस दिल्ली के लिए किया बहुत गलत किया। लोगों को ठगा, लोगों को भ्रष्टाचार का पता चला, उनके 3-3 मंत्री जेल गए। तो आप समझ सकते हैं कि जेल कोई आदमी ऐसे ही नहीं जाता, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। सर देखिए, अभी जैसे आपने केजरीवाल की बात की, अगर इसी पार्टी की बात करें तो चुनाव के दौरान, जैसे कि विधानसभा चुनाव सर पर है, इसी दौरान वो एक और अपनी योजना लेकर आए हैं जहां वो 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर उनकी जीत का हो सकता है उनके लिए? क्या ये लाभदायक हो सकता है उनका ये तरीका उनके लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं जनता को सुविधा देनी चाहिए। आप ये सुविधा आज क्यों दे रहे हो? ये सुविधा आप 3 साल पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, पहले क्यों नहीं दिया आपने? आज चुनाव सर पे है और आप लोगों को ठगना फिर चालू कर दिया आपने लोकसभा के चुनाव में 1000 रुपये का फार्म भरा था। आज वो चुनाव के हुए 8-9 महीने हो गए हैं, कहाँ है वो पैसे? तो आ जाने चाहिए थे अभी तक पैसे वो क्यों नहीं आए हैं? हम केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं कि आप ये ठगना बंद कब करोगे? लॉलीपॉप देना कब बंद करोगे? जनता आपसे परेशान आ चुकी है। आपके वादे सब झूठे हैं, आपकी पार्टी झूठी है, और आपको आने वाले समय में 1 महीने बाद जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगा और सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और आपको नकारा गया है और नकारा जाएगा।
लेकिन सर देखें तो इनकी जो एक कॉन्फिडेंट इनके अंदर देखने को मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, ऑटो चालकों के घर जाकर खाना खा रहे हैं ये और इनकी पत्नी, तो क्या अनुमान हम इससे ये लगा सकते हैं कि ये जो अब अगला मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहते हैं? देखो वो इनका पार्टी का अंदर का मामला है, और मैं ये कहना चाहता हूँ जब जब चुनाव आते हैं तभी क्यों बातें होती हैं। आपको अगर करनी थी ऑटो वालों के भाइयों के घर आपने भोजन करना था तो आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, आप तो 10 साल से मुख्यमंत्री हो, आज ही क्यों? तो इसका मतलब फिर आप लोगों के साथ धोखा करना चाह रहे हो। तो लोग समझ चुके हैं, और अब इसके बहकावे में, केजरीवाल जी के बहकावे में जनता नहीं आएगी, और आने वाले समय में वोट के साथ चोट भी लगाएगी। सर देखिए, फ्री की योजनाओं की बातें करें तो फ्री की योजनाएं अब तक केजरीवाल सरकार देती आई है, जो कि जनता के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। आज के समय में दिल्ली की जनता पीछे भागती है फ्री की योजनाओं के लिए, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने भी कुछ योजनाएं जारी की हैं जो कि फ्री ही रहेंगी। लेकिन उसको मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें कि बीजेपी जो फ्री की योजनाएं दे रही है वो केजरीवाल की फ्री की योजनाओं से कितनी अलग है? देखिए, इसमें फ्री की योजना जैसे केजरीवाल साहब ने चलाई हुई है 200 यूनिट फ्री, हम भी उसको योजना को देंगे, और जनता जब चाह रही है तो हम भी उस काम को करके दिखाएंगे। बट हम ना ही देश पे कर्जा करेंगे, ना ही दिल्ली पे कर्जा करेंगे, ना ही जनता का पैसा डूबने देंगे। हम सोलर सिस्टम लाएंगे, सोलर सिस्टम से वो बिजली दी जाएगी, ऐसी हमारी सोच है, ताकि जनता को भी फ़ायदा मिले और सरकार को भी फ़ायदा मिले। उससे हमारे बैंक बैलेंस ठीक रहे दिल्ली का। सर देखिए, सत्ता में मतलब दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद और क्या बदलाव मतलब देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी आ जाती है तो जनता को और क्या लाभ मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, दिल्ली की जनता बहुत खुश होगी अगर भाजपा की सरकार जनता बनाती है। डबल इंजन की सरकार होगी। आप समझ रहे हो कि दिल्ली के अंदर 10 साल से केंद्र का पैसा नहीं लगा है। कई योजना केजरीवाल साहब ने, आयुष्मान योजना जो कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, देश में वो चल रही है, दिल्ली में उन्होंने चलने ही नहीं दी। और दिल्ली में सरकार बनती है तो आप ये देखिए कि ऊपर केंद्र सरकार का पैसा कितना दिल्ली के अंदर आएगा, और कितने विकास के कार्य किए जाएंगे, तो दिल्ली हरी भरी होगी और जनता खुशहाली की ज़िंदगी जिएगी। जी। तो अभी अगर एक तस्वीर देखें दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या बीजेपी की लहर इस बार देखने को मिल रही है, बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव, जनता तैयार बैठी है, और 10 साल का जो प्रशासन इन लोगों ने चलाया उससे जनता दुखी हो चुकी है। कभी जेल, कभी घोटाले, कभी कुछ, उससे जनता ऊब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंदर जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने बात की आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि अगर उनको टिकट मिल जाता है तो क्या वो सुविधाएं रहेंगी जो कि वो जनता को देंगे। तो आप उनकी सुविधाओं से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपकी जो भी राय है उसको लेकर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा।